बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी का क्या रोल है कोरोना के इन्फेक्शन में। कोरोना के इन्फेक्शन जब खुदा न ख्वास्ता किसी को हो जाए तो सबसे मेन पॉइंट हो ये होता है कि क्या इन्फेक्टेड पर्सन वो उसकी इम्यूनिटी इस काबिल है कि वो इसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करे। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन की कोई ख़ास ट्रीटमेंट अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुई। ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी, ये आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके उसको इस काबिल बनाता है कि आपका इम्यून सिस्टम खुद इस कोरोना के इन्फेक्शन से निपट ले। और सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपका कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो आपको, आपके आर्गन्स को और आपके बॉडी को डैमेज ना कर पाए। अब मैं कोशिश करता हूँ कि बारी बारी आपको बता सकूँ कि इसके क्या रोल है। विटामिन सी एक ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है कि इसको मिनिमम 1000 मिलीग्राम यूज़ करना चाहिए प्रिवेंशन के तौर पे, और ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन को भी, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो फ्री रेडिकल्स को भी ख़त्म करता है और एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर सामने आता है। इसके अलावा सेलुलर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके सेल्स की और आपके टिश्यूज़ की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब दूसरा है जिंक। एक स्टडी में ये पाया गया है कि आप विटामिन सी 1000 और जिंक 50 मिलीग्राम एक साथ यूज़ करेंगे तो कोरोना इन्फेक्शंस के जो ऑलमोस्ट 50% जो डेडली सिम्टम्स अगर मुतवक्के हो तो वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम्स को मॉड्यूलेट और अपडेट करने के लिए विटामिन सी और जिंक का एक साथ में यूज़ करना ही सबसे बेहतर होता है कोविड इन्फेक्शंस में। अगर अपने आप को कोविड-19 से बचाना हो या कोविड-19 के अंदर या कोविड-19 के बाद भी अगर आप इन्फेक्टेड हो चुके उसके बाद भी आप कम से कम 2 से 2.5 या 3 महीने विटामिन सी और जिंक यूज़ करते हैं तो इट्स मीन्स आप अपने इम्यूनिटी को और बूस्ट करवाते हैं। तीसरा है विटामिन डी। विटामिन डी की ज़रूरत उन कंट्रीज़ में फिर ज़्यादा महसूस की जो ज़्यादा सर्द या ठंडे ममालिक होते हैं, उसमें वैसे ही सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है तो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे अक्सर लोग विटामिन डी की सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें फिर सामने आ गई कि जो कोल्ड कंट्रीज़ थी जहाँ पे विटामिन डी की कंसनट्रेशंस कम थी तो उनमें कोरोना के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सामने आते थे और साथ में वहाँ कोरोना फैलने के चांसेस बहुत बढ़ गए थे। तो इसलिए ये नतीजा अहस किया गया कि विटामिन डी की सप्लीमेंट्स को जब आप कोविड-19 के अंदर विटामिन सी और जिंक के साथ यूज़ करेंगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वो भी कम हो जाएंगे, स्प्रेड भी कम हो जाएगा, और साथ में अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को कोरोना लग भी चुका हो तो उसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आपका बॉडी जल्दी रिकवर करेगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स को प्रिवेंशन के तौर पे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर कोरोना भी बेहतर है कि आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और आने वाले दिनों में आप कोरोना से महफूज भी रहेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।